जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इधर देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और साथ में उसने ट्रायंगल बनाई है। वो कहता है कि लेट Q एंड R बी दी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कनाल। The point P is placed on the other bank straight to point R. Find the width of the canal and the angle PQR is radian. देखिए बेटा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन हमें क्या रहा है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए बेटा, उसने ये एक ट्राइंगल बनाई है, ठीक है, और इस साइड को उसने Q का नाम किया, यहाँ बेटा उसने R का नाम किया और यहाँ P का। ठीक है बेटा जी। वो कहता है एक सेम कनाल, कनाल कहते हैं बेटा नहर को, ठीक है, एक नहर है, ये उसने QR जो है एक लेंथ दी है। वो बता रहा है कि जी ये बेटा 5 मीटर है, ठीक हो गया। और फिर वो कहता है ये जो P है, ये वाला पॉइंट, ये प्लेस है कहाँ पे, ऑन दी अदर बैंक स्ट्रेट टू दी पॉइंट R, जो के पॉइंट R के बिल्कुल सीधा साइड पे पड़ा हुआ, स्ट्रेट है R से, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट है P वाला पॉइंट, तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। और ये वाली साइड जो है ये बेटा उसने गिवन दी है हमें 13 मीटर, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं फाइंड दी विड्थ ऑफ द कैनाल एंड एंगल PQR। एक तो वो कहता है ये विड्थ फाइंड आउट करें और एंड एंगल PQR, और ये वाला कहता है कि एंगल B फाइंड आउट करें इन रेडियन में। तो ये वाला हमने एंगल जो है रेडियन में बताना है। आइए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये हमें क्या कह रहे हैं। देखिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये वाली साइड फाइंड आउट करते हैं। ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 2 साइड हों, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो तो बेटा जी हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या है कि जो QP वाली साइड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू QR इस साइड का स्क्वायर प्लस PR वाली जो साइड है बेटा इसका स्क्वायर। अब देखें QP हमें गिवन थी 13, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू QR वाली साइड जो है ये बेटा जी हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर PR वाली साइड जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें ये 169 हो जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस PR वाली साइड जो है बेटा ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये इधर प्लस के हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो इधर बेटा PR जो है इसका स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास 169 को में से 25 माइनस करें तो 144 और PR स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। अभी हमने जस्ट PR फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे। 44 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PR स्क्वायर रूट, ये बेटा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, और ये तो ये बेटा आएगा 12 इज इक्वल टू PR, ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास साइड जो आई वो 12 मीटर आई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें उसने क्या कहा था। अब वो कहता है कि ये वाला एंगल थीटा भी फाइंड आउट करें। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये बेटा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है।
तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी अब ये 5 मीटर है नीचे और जो हाइपोटेन्यूज है वो बेटा हमारे पास 13 मीटर है। तो हमने थीटा बेटे फाइंड आउट करना है। ये कॉस इधर उधर जब आएगा तो बेटा कॉस इनवर्स तो ये हो जाएगा 5/13। जब बेटा हम इसका आंसर निकालेंगे जी, तो बेटा हमारे पास जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो थीटा जो है वो हमारे पास आएगा 67.38 डिग्री। ठीक है बेटा। अब उसने क्या कहा था कि जो थीटा है उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या मेथड होता है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है पाई/180 के साथ। अब ये रेडियन में चला गया तो यहाँ पे रेडियन मेंशन कर देंगे। तो देखिए बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3.14 और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 180 के साथ। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया 1.175 रेडियन इन थीटा। ये लिमिट है। ये हमारे पास एंगल भी फाइंड आउट हो गया। ये साइड हमने बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व आउट कर ली थी। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट वाली जो साइड है बेटे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन दी एडजॉइनिंग फिगर। बेटा दो ट्राइंगल्स 90 एंगल वाली जो है दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को उन्होंने मिलाया हुआ है और कहता है कि उसमें से आपने एक जो अननोन साइड एक्स है वो फाइंड आउट करनी है। आइए उसको देखते हैं। जी, ये देखिएगा बेटा ट्राइंगल जो बनाई है उसने वो कुछ इस तरह से है। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा ये और फिर ये वाली जो साइड है ये अगेन बेटा 90 का एंगल बनाएगी ऐसे इधर आके इधर तक। अब देखिए इधर से इधर तक 90 का एंगल बन रहा है और इधर से इधर तक 90 का एंगल बन रहा है। ये इस तरह की उसने बेटा जी एक शेप बनाई है और यहाँ उसने इसको नेम किया ए का, यहाँ डी और ये सी और ये बी। तो इनकी वैल्यू भी दी है उसने बेटा। यहाँ पे उसने कहा ये ए डी जो है 17 सेंटीमीटर है, जो ए बी है ये बेटा जी 10 सेंटीमीटर है और जो ये वाली साइड है ये हमने बेटे फाइंड आउट करनी है और ये सी डी जो है ये 8 सेंटीमीटर है। अब बेटा जी जरा गौर कीजिए, अगर ये वाली ट्राइंगल हो उस साइड वाली बी सी डी ट्राइंगल, उसमें देखें एक ही साइड हमें मालूम है। ठीक है, तो हम बाकी की दो साइड बेटे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें इस ट्राइंगल ये जो इस साइड वाली बेटा ट्राइंगल है ये वाली, इसकी मदद लेनी पड़ेगी, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना ए बी डी वाली, इसमें बेटा जो है दो साइड हमें गिवन है, थर्ड वाली हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। ये वाली साइड इन साइड को यूज करते हुए ये साइड फाइंड आउट करेंगे। फिर इस ट्राइंगल के लिए जब हम देखेंगे ये साइड भी होगी ये भी होगी तो ऊपर वाली फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो सबसे पहले बेटा ये हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे राइट कर लेंगे। यह एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, एडीबी को यूज करते हुए
by using Pythagoras theorem from triangle, ठीक है, by using Pythagoras theorem, क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब देखिए बेटा 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ये वाली, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेन्यूज है तो हम क्या कहेंगे कि ए डी का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के इक्वल होगा। कैसे? ए बी वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड बी डी वाली साइड इसका स्क्वायर, जो कि अभी अननोन है वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखें ए डी क्या है हमारे पास 17 का स्क्वायर बेटे, और ए बी का स्क्वायर 100 इसका स्क्वायर प्लस ये बी डी वाली साइड बेटा हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी। ये आपके पास आएगा 289 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 10 आना था, तो ये 100 हो जाएगा प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये 100 प्लस के बेटे इधर आके हमारे पास माइनस के हो जाएंगे बी डी होल स्क्वायर। तो ये आएगा 189 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। बेटा दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 189 का जो आंसर आएगा वो बेटा आता है 3 इंटू 21 अंडर रूट इज इक्वल टू बी डी, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारी साइड आ गई, ये थर्ड वाली 3 इंटू, चलिए मैं इसको थोड़ा डिफरेंट मार्कर से लिखता हूँ, 3 इंटू 21 अंडर रूट। अब देखें, अब जब मैं ये वाली ट्राइंगल यूज करूंगा ना बी सी डी वाली, तो ये साइड भी है ये साइड भी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगेन बेटा बहुत वही पैटर्न हम लगाएंगे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो इससे हम बेटा जब अगेन दो साइड गिवन है थर्ड फाइंड आउट करनी है, तो दो साइड गिवन हो थर्ड फाइंड आउट करनी हो तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, अब देखिए इधर हम देखें जज करेंगे कि हमारी हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है। 90 के सामने वाली साइड पाइथागोरस सॉरी हाइपोटेन्यूज होती है, तो बी डी वाली साइड जो है ये अब हाइपोटेन्यूज है। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर बेटा, ठीक है। बी डी क्या है हमारे पास, ये है 3 इंटू 21 अंडर रूट इसका स्क्वायर, सी डी हमारे पास 8 इसका स्क्वायर प्लस बी सी जो है वो एक्स है, एक्स अभी हमने फाइंड आउट करना है बेटा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 21 अंडर रूट का स्क्वायर जो है 21 रहेगा, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बेटा जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और 8 1, इसमें से हम 64 को माइनस कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर। जब हम 64 को माइनस करेंगे तो ये बेटा क्या आएगा 5 और फिर 2 और साथ में 1, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आया। हमें एक्स फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे बेटा जी, तो 125 एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5 इंटू 5 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा मेन टारगेट ये एक्स था जो कि ये हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि बेटा एक्स इज इक्वल टू क्या आया 5 इंटू 5 अंडर रूट, ठीक है बेटा जी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है और पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे उसके ऊपर भी, तो उसको देख लेते हैं जी।
देखिए बेटा, वो कहता है इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, वो कहते हैं एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ लगाई जा रही है, दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे। वो कहता है जो उसका पाँव है ना, सीढ़ी की नीचे वाली साइड जो है वो दीवार के 2 मीटर के फासले पे है। ठीक है बेटा जी। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, और जो लेंथ है लैडर की वो 8 मीटर बता रहे हैं लंबाई। और कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, और ये बताएं कि जो दीवार की कितनी हाइट के साथ जाके वो सीढ़ी जाके लगेगी। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बेटे एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार के साथ हमने लैडर लगाई, लेट्स सपोज ये लैडर लग गई जी इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो उसने ये कहा ये दीवार है और ये लैडर का पाउंड ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कहते हैं कि 2 मीटर है, और कहता है लैडर की जो लंबाई है वो है 8 मीटर, और कहता है दीवार जो है इसकी हाइट बताए वो क्या बनेगी। तो ये हर चीज हमने फाइंड आउट करनी है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। तो सी के सामने वाली साइड सी कह देते हैं, ए के सामने वाली साइड ए कह देते हैं स्मॉल, और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी कह देते हैं। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 बन रहा है। अब ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है, दो साइड गिवन है, थर्ड फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल में। तो बेटा आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है जी, देखें सोल्यूशन बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम यूज करना है बेटा। तो पैथागोरस थ्योरम हम क्या कहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी बी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये साइड एक तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमें मालूम है, उसने गिवन दिया हुआ है वो 8 है उसका स्क्वायर, और सी की वैल्यू है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अभी हमने डिफाइन करना है। तो 8 का स्क्वायर बेटा 64 इज इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। अब ये इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये बेटा हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि जो 60 का स्क्वायर रूट है वो कितना आता है। 2 इंटू 15 अंडर रूट इज इक्वल टू ए, ये लिमिट है, ये आपका इस साइड की लेंथ आ जाएगी। जी, तो बेटा क्वेश्चन वाले ने हो सकता है कि आपका इसका आंसर जो है वो 7.74 दिया हो। जब हम 2 और 15 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है 7.74 ही आएगा। इधर मीटर की बात हो रही है तो यहाँ पे बेटा आप मीटर का साइन लगा दें। ठीक है, ये दोनों ही आंसर ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया बेटा जी। तो 7 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा उसने कहा है कि एक रेक्टेंगल है आपके पास। तो इस रेक्टेंगल का वो कहता है जो डायगोनल है ना उसकी लेंथ जो है वो x+9 है। ठीक है बेटा जी, मीटर भी साथ में वो कह रहे हैं x+9 मीटर। और वो कहते हैं इस डायगोनल की जो एक साइड है ना वो x+7 मीटर है। तो कहता है कि इसकी जो सेकंड साइड है ना डायगोनल की वो आपने फाइंड आउट करके बतानी है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। देखें बेटा बात फिर वही है, ट्राइंगल बन गई है नीचे वाली भी ये, ठीक है, ये साइड भी दी हुई है, ये साइड भी दी है, ये फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं A B C एंड D। तो देखिए अब हमारे पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा
यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ इसका। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये 90 का एंगल बन रहे हैं, इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज बन रही है। तो मीन्स दैट ए सी का जो स्क्वायर है वो बेटे इक्वल है ए बी साइड का स्क्वायर प्लस बी सी साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको बेटा, क्या है ए सी साइड जो है वो x प्लस 9 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी साइड x प्लस 7 इसका स्क्वायर प्लस बी सी साइड जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा जी, अब इनके स्क्वायर ओपन कर लें। अब a प्लस डी होल का स्क्वायर है, ये तो आपको आना चाहिए बेटा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूलाज हैं, हम चैप्टर 4 में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इनको। तो अब देखें ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है तो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग मैं अगर ओपन करूं ए का स्क्वायर प्लस ये बी 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 81 प्लस 2 इंटू ए बी, तो ये 2 इंटू 9 जो है 18 और साथ में एक्स, यानी कि 18x इज इक्वल टू, अब ये इसका फॉर्मूला बेटा ए का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू 7 14, साथ में एक्स, तो 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये सारी एक्सप्रेशन को एक साइड पे ले जाना, इस वैल्यू को उठा रहा हूँ उस साइड लेके जाने लगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 49x, सॉरी 49 अकेला है, तो साथ में बेटा 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाली टर्म जब उधर जाएंगी ये इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस के 81, ये इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस के 18, साथ में बेटा जी x इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस के x ये प्लस के x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर ये बचा बेटा जी, और उसके बाद हमारे पास जो 14x ये हैं और माइनस के कितने हैं, ये चेक, सॉरी माइनस के 18x ये हैं, ये प्लस के 14x ये माइनस के 18, तो माइनस के 4x बचेंगे बेटा जी, और यहाँ से ये देखें तो आपके पास बनते हैं माइनस करने से 32 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, वही हम जो फोर्थ चैप्टर करके आए हैं बड़ी डिटेल से फैक्टराइजेशन की हुई है वहाँ पे बेटा जी। तो फैक्टराइजेशन क्या करते होते हैं, इन बेटा कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 32x स्क्वायर 32 के फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि प्लस माइनस करने से माइनस के 4x बन जाए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस के 32x स्क्वायर, तो वो फैक्टर बेटा बनता है -8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखें -8 प्लस 4 माइनस के 4 बन रहे हैं, जब मैं माइनस के 8 प्लस के 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 32 बनेंगे। अब इन दो में से बेटा x को कॉमन कर लें, x माइनस 4 सॉरी 8, और फिर ये प्लस 4 कॉमन कर लें बेटा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें बेटा ये भी x माइनस 8 ये भी x माइनस 8, तो देखें ये दोनों में से x माइनस 8 को मैं कॉमन कर रहा हूँ, इधर क्या बचेगा बेटा, इधर से x बच जाएगा और इधर से प्लस के 4 बच जाएंगे हमारे पास, और ये इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखें बेटा x माइनस 8, या तो ये वाली टर्म 0 है और या ये वाली टर्म 0 है। बेटा दो वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उसका मतलब है या तो दोनों 0 है वो वैल्यू, या फिर फर्स्ट वाली वैल्यू 0 है, या फिर सेकंड वाली वैल्यू, तीन पॉसिबिलिटीज इनकी हो सकती है। हमने कह दिया कि जी ये भी 0 हो सकती है ये भी हो सकती है। ठीक है, हम दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर x माइनस के उधर 8 जो है प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर 4 माइनस के हैं उधर जाके, इधर प्लस के हैं उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। अब आपको पता है बेटा जी लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, सो इग्नोर दिस वन। तो बेटा x इज इक्वल टू 8, ये हमारा क्या है आंसर आ गया इस क्वेश्चन। ये वाली लेंथ कितनी है बेटा जी 8, अगर ये 8 है तो यहाँ पे भी आप जो है 8 पुट करें तो ये बन जाएगा 8 प्लस 9 कितना होता है आपके पास, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकती हैं आप, x प्लस 9 इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल व्हेन x इज इक्वल टू 8 तो
8 + 9 = 17। तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है वो 17 है, और जब ये x + 7 उसने कहा था तो 8 + 7 = 15। तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर 15 हो गई हमारी ये आंसर निकालने के बाद। ठीक है बेटा जी। उसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन लास्ट वाला रह गया बेटा, 9th क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं जी। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। इसके बेटा दो पार्ट दिए हुए, तो इन दोनों में से हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले तो फर्स्ट वन को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक ये ट्राइंगल उसने बनाई है, ठीक है जी। तो यहाँ उसने 90 का एंगल बनाया हुआ है। तो ये नाम दिया हुआ है जी ए बी एंड सी, और जो साइड लेंथ दी हुई है यहाँ पे उसने 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, और ये कहता है कि आप ये वाली साइड फाइंड आउट करें। ठीक है, वही चीज है बेटा। ये 90 के एंगल के सामने वाली साइड जो है आपको पता है कि वो हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो बेटा ये हमारा हाइपोटेन्यूज का जो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, सॉल्व बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कहता है ए सी यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेटा इक्वल है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के। ठीक है, तो ए सी साइड हमारे पास 20 है, इसका स्क्वायर = ए बी जो है वो बेटा 12 है, इसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो 20 का स्क्वायर बेटा 400 होगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 400 माइनस 144 = बी सी का स्क्वायर। ये इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बेटा आपके पास आएगा 266 = बी सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं नेक्स्ट। सॉरी 256। तो इसका बेटा हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ये आएगा हमारे पास 16 = बी सी। ये ले, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर साथ में लगा दे। ठीक है बेटा जी, तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला समझ आ गई होगी। अब इसका जो है बेटा सेकंड पार्ट वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, इसने बेटा दो ट्राइंगल बनाएंगे, उनको ज्वाइन किया हुआ है ये ऐसे, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन बना के दोनों साइड पे उसने 90 के एंगल बना लिए। और बेटा यहाँ बेटा उसने क्या कहा, ए इसको कहा, सॉरी इसको बी कहा, और इस नेक्स्ट वाली साइड को उसने सी कहा। तो कहते हैं कि ये जो साइड है बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और ऊपर जो है ये डी है, और जो ए डी वाली साइड है ये 8 सेंटीमीटर, यानी हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। और जो सी डी है ये 5 सेंटीमीटर बेटा हमने उसने हमें दी हुई है। और नीचे ट्राइंगल पे बेटा उसने ये भी लिखा है कि मेजरमेंट ए बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ बी सी के। अगर तो बी सी की वो कहता है लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर की है। अब देखें बेटा, इधर वाली एक अगर ट्राइंगल को डिस्कस करें, इस साइड वाली को, लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल को, उधर जस्ट एक ही उसने कहा वो भी हमने फाइंड आउट करनी है साइड। इधर वाली ट्राइंगल को अगर डिस्कस करें तो उधर सी डी वाली लेंथ भी दी है और बी सी लेंथ भी दी हुई है। तो हम सबसे पहले ये जो इसका ये वाली लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इसकी लेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आए देखते हैं इसको, सॉल्यूशन।
बेटा जी यहाँ पे हम पहले तो वो वाली ट्राई 90 के सामने वाली ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये सी डी का स्क्वायर यहाँ लिख लें पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सी डी का स्क्वायर जो है वो बेटा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इसके इक्वल है। ठीक है बेटा जी, तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सी डी हमारे पास 5 है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हमारे पास 4 है इसका स्क्वायर और बी डी हमने बेटा जी फाइंड आउट करना है। तो ये 25 माइनस 16 इज इक्वल सॉरी इज इक्वल टू 16 प्लस बी डी का स्क्वायर बेटा जी। तो ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो ये 9 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस करने से, तो दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर रूट ले लें। 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये और ये कट जाएंगे तो 9 का स्क्वायर रूट बेटा 3 होता है बी डी। तो ये वाली साइड जो ये है ये हमारे पास अब आ गई 3 सेंटीमीटर। अब देखें ये भी है ये भी है तो ये भी है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर उसने हमें यहाँ पे कहा हुआ कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी। ये दोनों लेंथ यहाँ ए से बी तक बी से सी तक दोनों सेम है। अब इधर 4 सेंटीमीटर आप लिख लें तो ये भी है ये भी है, ये हमने फाइंड यानी हाइपोटेन्यूज वाली अब फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कहेंगे बेटा बाय यूजिंग फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा ए डी वाली साइड इसका स्क्वायर जो कि हमने फाइंड आउट करना है ए बी का स्क्वायर बेटा जी प्लस बी डी वाली साइड इसका स्क्वायर। तो ए डी वाली साइड उसने एक्स दी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जो है वो हमारे पास 4 है इसका स्क्वायर प्लस बी डी हमारे पास 3 है इसका स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये बेटा जी एक्स स्क्वायर। अब 25 है तो 25 इधर बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे हम 25 का इस साइड भी और इस साइड भी। तो x इज इक्वल टू 25 सॉरी 5 आएगा जस्ट स्क्वायर रूट लेने के बाद ये वाली साइड हमारी 5 आ गई। ठीक है बेटा जी, तो ये थी आज हमारी एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो गई है। बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। मैं बार बार बेटा कहता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आसान से आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगेगा। ठीक है, अब देखें मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसमें हमने जो है वो a प्लस डी वाला फॉर्मूला किया। तो क्या ख्याल है अगर हमारा बेटा जी चैप्टर नंबर 4 अच्छी तरह से क्लियर हो उनके फॉर्मूलाज आते हो आपको पता है कि वो कहीं भी यूज हो सकते हैं। तो बेटा जी जो प्रीवियस आपका लेक्चर होता है वो कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी किसी लेक्चर के साथ इंटरलिंक हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखा करें समझा करें और खुद से प्रैक्टिस किया करें। तब तक के लिए बेटा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।